नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। दोस्त यदि आप भी चाहते हैं कि आप मात्र एक वीडियो में आपको अंग्रेज़ी पढ़ना अंग्रेज़ी लिखना और साथ में बोलना आ जाए तो दोस्त यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम। ठीक है दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था दोस्तों, इससे रिलेटेड 8 नियम मैंने बता दिया था, 8 नियम मैंने बता दिया था। ठीक है, इसके बाद जो आएगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। पहले दोस्तों आपको एक बात और इसे यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि देखिए ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है वोवेल। अब वोवेल कितने होते हैं दोस्तों, 5 वोवेल होते हैं। ठीक है, कितने वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर ए से जेड तक में जो भी बच जाते हैं दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ठीक है, और जिसने दोस्तों जिन दोस्तों ने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। जब वीडियो समाप्त होगा स्क्रीन पर वीडियो शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको केवल देख लेना है। ठीक है, क्लियर। चलिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों, मंजिल जो है दोस्तों उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है दोस्तों। हौसलों से सब कुछ होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा हौसला रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है, जिद्दी बनना है कि हमें अंग्रेजी सीखनी है तो सीखनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ठीक है, और दोस्तों ये आपको दिमाग में नहीं रहना चाहिए सर पैसा लेते हैं पढ़ने का। नहीं दोस्तों, एक भी रुपया आपको नहीं लूँगा और बिल्कुल फ्री में बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाऊंगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिएगा। मैंने दोस्तों आपको रूल नंबर 1 यानी कि 1 को मैंने बता दिया था, यानी कि 1 से लेकर 8 तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार सरसरी निगाहों से। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं और बिल्कुल ध्यान से दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्त देखिएगा रूल नंबर 9 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में किसी भी वर्ड, जी हाँ दोस्तों, दुनिया के किसी भी वर्ड में ए आई के तुरंत बाद आर आए तो ए आई को क्या पढ़ते दोस्तों, ए अ से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते दोस्तों, ए अ या ए य के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। या ये नियम आपको समझ नहीं है दोस्तों, एक और नियम मैं बता रहा हूँ, यानी कि दोस्तों दो दो नियम बताऊंगा। दो नियम में से कभी ना कभी तो आपको एक नियम समझ में आएगा ना, जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिएगा ये तो नियम हो गया। तो ये नियम क्या कहता है, देखिए सी एच है, सी एच को च लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ए आई आर, ए आई के तुरंत बाद आर आना चाहिए तो नियम लगेगा, तो इसमें ए आर जोड़ देना है। देखिए एक एक लिखा हुआ है तो ए का मतलब एक मात्रा ऊपर लगा देना है, अ लिख दीजिएगा, और आर का लिखेंगे दोस्तों र, या अ की जगह पर आप यह भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेयर। तो सी एच ए आई आर, चेयर। अब ये आपको यदि समझ में नहीं है दोस्तों, एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा बचपन में हम लोग पढ़ा थे ए आई आर को हम लोग पढ़े थे ए आर। ठीक है ना जी, जैसे यहाँ पे ए आई आर को क्या पढ़ते थे, ए आर पढ़ा जाता था। अब देखिए बीच बीच में क्या है, ए आर है। ठीक है, अंतिम में क्या है दोस्तों, एयर है। तो यहाँ आप देखिए सी से च लिखेंगे और डायरेक्ट ए आई आर को एयर लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चेयर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पी ए आई आर, तो पी का प लिखते हैं, ए आई आर को एयर लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पेयर। क्लियर। उसके बाद देखिए एफ ए आई आर क्या पढ़ेंगे, फेयर। एच से लिखेंगे ह लिख दीजिएगा, और ए आई आर को दोस्तों एयर लिखते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, हेयर। यहाँ पे आप दोस्तों अ भी प्रयोग कर सकते हो या भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन सेम आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एम ए आई आर, मेयर। ठीक है, चलिए रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 10 को बहुत ही आसान तरीके से सिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे रूल नंबर 10 क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में किसी भी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, औ के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, औ के रूप में। देखिए और इसके साथ साथ एक और बात याद रखना है, सी ए यू जी एस टी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉट। ठीक है, सी ए यू को पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए सी का क लिखते हैं और ए यू है दोस्तों, इसको उच्चारण औ के रूप में कर दीजिएगा। टी का ट लिखेंगे, कॉट हो गया, और साथ में दोस्तों जी एच को साइलेंट रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जी एच जब भी दिखेगा
तो वहाँ पे आपको GH को साइलेंट रखना है। तो क्या हो गया, कॉट। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए NAUGHTY, तो देखिए N से तो ना लिख देंगे, ठीक है, AU से लिख दीजिएगा औ की मात्रा, ठीक है, और टी का ट लिखेंगे, और अंतिम में दोस्तों आपको वाई दिखता है उसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है, और GH को इसमें भी साइलेंट रखना है। तो क्या होगा दोस्तों, नॉट टी। क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सी का क लिखते हैं। सी का क्या लिखेंगे दोस्तों, क AU का लिख देंगे, यहाँ पे औ लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए रूल क्या कहता है, AU दिखेगा तो आपको औ के उच्चारण के रूप में करना है, ठीक है। तो CAU का क लिख दीजिएगा, एस का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे ज के रूप में करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, CAUSE, कॉज, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डी का ड लिखते हैं, AU का औ लिख दीजिएगा, TER को टर लिखते हैं, ठीक है। जब भी आपको एडवांस इंग्लिश पढ़नी है दोस्तों, उसमें देखिए TER को टेर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों छोटा से छोटा कन्फ्यूज़न मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, और शब्दों को दोस्तों बिल्कुल बारीकी से एक एक करके तोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, उसका शब्दों को जो पोस्टमार्टम करूंगा, जिस प्रकार दोस्तों डॉक्टर जो है एक एक बॉडी का पोस्टमार्टम कर देते हैं दोस्तों, यकीन कीजिए उस प्रकार दोस्तों आपको जो है एक एक शब्दों को बिल्कुल आसानी से तोड़ तोड़ कर बताऊंगा, ठीक है, और दोस्तों वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसा क्लास हमेशा मिलता रहे और आपका अंग्रेजी बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। तो देखेंगे DAUGHTR, तो इसमें GH को साइलेंट कर लीजिएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा, डॉटर, ठीक है, डॉटर, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं, 11 की तरफ चलते हैं। देखिएगा जब किसी वर्ड में, देखिए जब किसी वर्ड यानी कि किसी भी वर्ड की बात हो रही है, दुनिया के किसी भी वर्ड, और जब मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों किसी भी वर्ड की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए जब किसी वर्ड में AW आए, किसी भी वर्ड में AW आए, तो AW को हम लोग भी दोस्तों किसके रूप में करते हैं, औ के रूप में भी उच्चारण इसका करते हैं। क्लियर। जैसे CAW क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कौ, क्या हो जाएगा दोस्तों, कौ, CAW कौ पढ़ा जाएगा। सी का क लिखते हैं और AW आया दोस्तों, इसका उच्चारण औ के रूप में कर लीजिएगा, क्या हो गया, कौ। उसके बाद देखिए SAW सौ, उसके बाद देखिए LAW लॉ, RAW रॉ, ठीक है। SHAWL तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्लॉल, स्लॉल, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए FAWN फॉर्न, ठीक है, एफ का फ लिख दीजिएगा, और AWN आया दोस्तों, तो इसका उच्चारण जो है ऑन के रूप में कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉन। क्लियर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको सिखाऊंगा मैंने ए को तो सिखा दिया, उसके बाद दोस्तों ई के उच्चारण के नियम सिखाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या कहता है इसका उच्चारण का नियम, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट, ठीक है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए, तो ई को उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करते हैं, ठीक है। किसके रूप में करेंगे दोस्तों, ए के रूप में। देखिए ए है और इसकी मात्रा मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। मात्रा दोस्तों लिखने का मेन मकसद यह है कि मात्रा यदि लिखता हूँ तो दोस्तों आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ए के रूप में कहेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाता हूँ दोस्तों जिस प्रकार से आपको समझ भी आए, और दोस्तों ऐसे ही सिखाऊंगा दोस्तों, जो आप कहीं भी रहिएगा अपने बच्चों को, या आपके आसपास के छोटे छोटे बच्चे हैं, या दोस्तों कोई आपके बच्चे हैं, कोई फ्रेंड है, उसे भी आप लोग सिखा पाओगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए क्या कहता है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे SET, तो एस का स लिखेंगे ना जी, टी का ट लिखेंगे, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा, उसको उच्चारण ए के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, सेट। SET क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेट पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार PET, तो पी का प, टी का ट, देखिए PET क्या लिखेंगे दोस्तों, पेट। PET क्या लिखेंगे दोस्तों, पीट पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए DEN, तो डी का ड, ई से एक की मात्रा, एन का लिखेंगे न, डेन। DEN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डेन। उसके बाद देखिए LET का लिखेंगे, देखिए एल का ल लिखेंगे, टी का ट लिखते हैं, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा, उसको उच्चारण ए के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट, ठीक है। LET हो जाएगा दोस्तों, लेट पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, NET क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एन से होता है न लिख देंगे, ई से ए की मात्रा, टी का ट लिखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, नेट। NET क्या पढ़ा जाएगा, नेट पढ़ा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए एच से लिखते हैं ह हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, एन का लिखेंगे दोस्तों न, ठीक है। तो एच ई एन क्या हो जाएगा, हेन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जी ई टी गेट, डब्ल्यू ई टी क्या पढ़ लेंगे वेट। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से कोई भी वर्ड्स आपके सामने आएगा, उसके बीच में दो कंसोनेंट के बीच में ई आएगा, उसका उच्चारण ए के रूप में कर लेना है, ठीक है। कंसोनेंट क्या होता है और वोवेल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण दोस्तों बड़ी ई के रूप में करते हैं। देखिए बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है। तो मात्रा पहले लिख देता हूँ ताकि मात्रा यदि आप लिखोगे दोस्तों तभी आप जो है समझ पाएंगे, ठीक है। बड़ी ई के रूप में उसका ध्वनि आता है, साउंड आता है, क्लियर। जैसे डी का, देखिए डी का ड लिखते हैं, पी का प लिखते हैं, क्लियर। और देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई आएगा, उसको उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे, तो डी डबल ई पी क्या हो जाएगा, डीप, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ से फ लिखते हैं, टी का ट लिखते हैं, ठीक है। डबल ई से बॉडी की मात्रा, एफ डबल ई टी फीट। उसके बाद देखिए एस डबल ई की सीक, के डबल ई पी कीप, डब्लू से लिखेंगे दोस्तों व, डबल ई से बॉडी की मात्रा, पी का लिखेंगे प, ठीक है। तो डब्लू डबल ई पी वीप, एस डबल ई एल हिल। देखिए आपको खुद से बोलना है ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। सारा मैं पढ़ा दूंगा तो आपको प्रैक्टिस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे साथ बोलिएगा डब्लू डबल ई की, क्या आपका साउंड दिमाग में आ रहा है, वीक, बिल्कुल आपने सही बोला। जे डबल ई पी जिप, इस प्रकार से आपको किसी भी वर्ड्स को आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। जब किसी भी वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, जब प्रोनाउंसिएशन क्लास में लेता हूँ वहाँ पे दोस्तों मैं बताया हूँ कई बार कि दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच में ई ए आएगा, उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो भी बताऊँगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। जब भी आप किसी भी बुक को पढ़िएगा, कहीं भी जाइएगा, वहाँ दोस्तों इंग्लिश में मैच कर जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखिए। देखिएगा दोस्तों बी का ब लिखते हैं, टी का ट लिखते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आएगा, उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, बीट, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ई ए टी, बीट। उसके बाद देखिए एच से लिखेंगे ह हो जाएगा, ई ए से होता है दोस्तों बड़ी ई के रूप में, टी का ट लिखेंगे दोस्तों हीट हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एम ई ए टी मीट, एन से होता है दोस्तों न लिख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ई ए से लिखेंगे बॉडी के रूप में, टी का ट क्या हो जाएगा, नीट। टी ई ए टी, एस ई ए सी, एल ई ए एन लीन, ठीक है। पी ई ए के पीक, इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ आप दोस्त देखेंगे जब ई ए या डबल ई के बाद, मतलब कि ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी ई के रूप में अब प्लस अ लगाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे डी डबल ई आर, देखिए डबल ई के तुरंत बाद क्या आया दोस्तों, आर आया। देखिए डबल ई या ई ए के बाद आर आना चाहिए, तब क्या लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा और और र लगा देंगे, ठीक है। देखिएगा डी का ड लिखते हैं और देखिए डबल ई आया दोस्तों, इसके लिए बड़ी की मात्रा और अ लगा देंगे, ठीक है। और आर का लिखेंगे दोस्तों र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डियर, डी डबल ई आर, डियर पढ़ा जाएगा, ठीक है, डीर नहीं पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए एफ ई ए आर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फियर, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सी एच डबल ई आर, चीयर, चीर नहीं, बहुत लोग चीर पढ़ लेता है, बिल्कुल गलत तरीका दोस्तों, क्योंकि आपको याद रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को आप पढ़ा रहे हो और वहाँ पे देखिए सी एच डबल ई आर चीर आप पढ़ दिए, मतलब वो अगला पढ़ दिया, आप कहेंगे नहीं गलत है, तो पूछेगा ना जी क्यों हुआ, तो आप बता पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त, टी ई ए आर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टीयर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, टीयर। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, टी ई ए आर को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टीयर पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहता है रूल नंबर 5, जब किसी भी वर्ड में ई के बाद आर आए, किसी भी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को उच्चारण दोस्तों नहीं कीजिएगा या अ के रूप में कीजिएगा, क्लियर। जैसे
देखिए एच से लिखेंगे दोस्तों ह लिख दीजिएगा, बी का लिख दीजिएगा ब, और ई है दोस्तों, ई के तुरंत बाद आर आया है इसलिए ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए एच ई आर बी, और आर को दोस्तों यहाँ पे रेफ लगा दीजिएगा। एच ई आर बी क्या पढ़िएगा, हर्ब पढ़िएगा ना जी, बिल्कुल, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे जी ई आर एम क्या पढ़ेंगे, तो जी का ग लिख देंगे। देखिए जी से ग भी होता है और जी का ज भी होता है, तो यहाँ आप देखिए मैंने आपको कई बार बताया था दोस्तों कि जी का ज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो देखिए जी का लिखते हैं ज लिख दीजिएगा, और एम का लिखेंगे म लिख देंगे, और आर को दोस्तों यहाँ पे रेफ लगा देंगे, ई को यहाँ पे साइलेंट कर दीजिएगा। जी ई आर एम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जीआर में बहुत लोग पढ़ लेते हैं जो कि गलत तरीका है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे जर्म, जी ई आर एम जर्म। अब बताइए दोस्तों, आप यकीन के साथ कहिए कि इस तरह से आपको कोई बता सकता है? नहीं दोस्त मेरे, इस तरह से आपको कोई बता नहीं सकता है, कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, दोस्तों के पास जब शेयर करते हैं, मान लीजिए आपके दोस्त के पास पैसा नहीं है अंग्रेजी पढ़ने का दोस्तों, वो भी पढ़ लेंगे और वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वी ई आर बी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वर्ब। टी ई आर एम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टर्म, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए जब किसी भी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को हम लोग क्या पढ़ते दोस्तों, ई यू पढ़ा जाएगा। क्या हो जाएगा, यू। जैसे डी का ड लिखते हैं दोस्तों और इसमें ई यू पढ़ा जाएगा, डी ई डब्लू, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डी यू। डी ई डब्लू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ड्यू। उसके बाद देखिए एम ई डब्लू को म्यू, एफ ई डब्लू को फ्यू, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एफ ई डब्ल्यू फ्यू, फ्यू मिस होता है, कुछ इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं ना जी, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, यकीन कीजिए, बिल्कुल आसानी से समझिए। एन ई डब्ल्यू न्यू, ये तो बहुत लोग रटते आ रहे हैं बचपन से, न्यू मिस नया, न्यू मिस नया। अरे यार पहले एक नियम समझ लीजिए, दुनिया के किसी भी वर्ड्स को आसानी से बना पाइए, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इस तरह से चुटकी बजाकर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद देखिए रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जब किसी भी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को क्या पढ़ें दोस्तों, बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को किस रूप में पढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे ई आई आना चाहिए, ठीक है, तो आर ई सी ई आई, देखिए यहाँ पे ई आई है और वी ई, देखिए आर ई को पढ़ेंगे री, ठीक है, आर ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, री। सी का लिखेंगे स, और ई आई को लिखेंगे दोस्तों बड़ी के रूप में, वी का हो जाएगा दोस्तों वह, रिसीव। चलिए मैं इसको लिख लिख कर बता रहा हूँ। देखिए आर ई को देखिए आपको शुरुआत में जब भी आर ई आता है दोस्तों, उसके लिए बड़ी छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है, री। सी का उच्चारण स्व के रूप में करना है, ई आई साथ में आया दोस्तों, इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग, वी ई का व लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, रिसीव, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्सीव, उसी प्रकार। उसके बाद देखिए डी ई सी आई वी ई, तो डिसीव, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। मैंने आपको बताया दोस्तों ए के उच्चारण के नियम, उसके बाद देखिए ई का मैंने यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा आई के उच्चारण के नियम, ठीक है। ये सारा कुछ देखने के बाद बहुत ही मज़ा आएगा अंग्रेजी पढ़ने में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ई यू को यू से पढ़ते हैं, किसके रूप में पढ़ते हैं दोस्तों, यू से। देखिएगा यू, ई यू आर ओ पी ई, तो देखिए ई यू को क्यू से पढ़ेंगे दोस्तों, यू से पढ़ेंगे, यू। आर ओ से लिख दीजिए रो, पी का लिखेंगे दोस्तों प, क्या हो जाएगा, यूरोप, क्लियर। जैसे यू एल ओ जी वाई, तो यूलोजी नहीं पढ़ेंगे, ई व लोजी, बहुत लोग यूलोजी पढ़ लेते हैं, नहीं यूलॉजी पढ़ा जाएगा, क्लियर। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, यूलॉजी, क्लियर। चलिए दोस्तों अब आइए ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आई के उच्चारण के नियम, ठीक है। कुल कितने नियम होंगे दोस्तों, 5 उच्चारण के नियम होंगे, और उसमें पार्ट वाइज पार्ट मैंने बांट रखा है, क्लियर। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, आई के उच्चारण के नियम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो छोटी ई के रूप में पढ़ते हैं, छोटी ई के रूप में, इस तरह से मात्रा केवल लगा दीजिए, क्लियर। चलिए ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। देखिएगा डी का ड लिखेंगे, आई का प्रयोग दोस्तों छोटी ई के रूप में करेंगे, क्लियर, छोटी ई के रूप में। पी का प लिखेंगे, डी आई पी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिप।
उसके बाद देखिए TILL टिल, M से लिखेंगे दोस्तों मो, I से लिख दीजिएगा छोटी ई की मात्रा, L का लॉ लिख देंगे आधा लॉ, K का क लिखेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा MILK मिल्क, ठीक है। उसके बाद देखिए HIT का लिखेंगे हिट, KILL का लिखेंगे किल, SILK सिल्क, RIB को लिखेंगे दोस्तों रिब, F का फॉ लिख दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से F का लिखेंगे दोस्तों फॉ लिख देंगे, I से छोटी ई की मात्रा, L का लिखेंगे लॉ, तो FILL क्या हो जाएगा फील्ड, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, जब किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में आई आए, किसी भी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए, तो आई को क्या पढ़ते दोस्तों, आई ही पढ़ा जाता है। क्लियर। जैसे अब कहिएगा सर बहुत बड़ा आप ये जो है रूल बता रहे हैं, तो एक ऐसा रूल बता दीजिए जो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ याद हो जाएगा क्लास में, ठीक है। देखिएगा बी का बॉ लिख देंगे और आई के ई आएगा दोस्तों, इसका उच्चारण आई के रूप में करना है। देखिए आई हो जाएगा बाइक, हो गया ना जी। उसी पर का देखिए एन का नौ लिखते हैं और ICE आया, तो दोस्तों इसका उच्चारण आइस के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा NICE नाइस। उसके बाद देखिए SIZD, तो एस का स्व लिखेंगे और IZE का उच्चारण हो जाएगा आइस के रूप में, ठीक है। तो देखिए SIZD हो जाएगा साइज। BITE को लिखेंगे दोस्तों बाइट, बी का बॉ लिखेंगे, ITE हो जाएगा दोस्तों आई के रूप में, तो क्या हो जाएगा बाइट, BITE को लिखेंगे बाइट। उसके बाद देखिए TIME को टाइम, LIFE को पढ़ेंगे दोस्तों लाइफ, LIKE को दोस्तों लाइक पढ़ेंगे, WIFE को पढ़ेंगे वाइफ, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 को दिखाते हैं और बिल्कुल ध्यान से अंग्रेजी सिखाते हैं दोस्तों। बिल्कुल केवल आपको जो है ध्यान लगाकर देखना है, एक एक पॉइंट को आपको जो समझते चलना है। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए आप खुद यकीन कीजिए कि दोस्तों एक PDF आपको बनाने में दिन रात लग जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बोलना होता है और बोलते बोलते दोस्तों आपके सर का गला भी सूखने लगता है। क्लियर दोस्तों, यकीन के साथ कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, क्लास कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपके लिए एक भी रुपया आपको चार्ज नहीं किया जाता है, तो केवल आपका लाइक माना जाता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जब किसी वर्ड की लास्ट में, ठीक है, आई और ई आए, तो आई ई को आई से पढ़ते हैं। देखिए डी का डॉ लिखेंगे, आई ई को लिखेंगे दोस्तों आई हो जाएगा, DIE को पढ़ेंगे दोस्तों डाई। उसके बाद देखिए LIE को पढ़ेंगे दोस्तों लाई पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए PIE को पढ़ेंगे दोस्तों पाई। उसके बाद देखिए TIE को क्या पढ़ेंगे टाई। मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, सर जल्दी आपको जो है कमेंट में बताना है, ठीक है। जल्द से जल्द आप लोग जो है कमेंट में बताइए, ताकि आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी बहुत ही मज़ा आए, ठीक है। पढ़ना इसी प्रकार दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए आप दोस्तों रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 4 जो दोस्तों क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, किसी भी वर्ड में आई के तुरंत बाद आर आए, तो आई को हम लोग दोस्तों अ के उच्चारण से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे BIRD, तो बीड नहीं पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ा जाएगा, ठीक है। आई के तुरंत बाद आर आएगा, तो आई का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, बी का बॉ लिख दीजिएगा, डी का डॉ लिखेंगे और आर दोस्तों यहाँ पे रेफ लगा देंगे, क्या हो जाएगा BIRD बर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे DIRTY, तो देखिए डी का डॉ लिखेंगे और DT नहीं पढ़ेंगे, डॉर्टी पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई को इसमें साइलेंट करेंगे। और देखिए टी का टॉ लिखेंगे अंतिम में वाई दोस्तों, इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। आर है दोस्तों, यहाँ पे रेफ लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा DIRTY डॉर्टी पढ़ा जाएगा दोस्तों। ये क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए SHIRT शर्ट, सीट नहीं, बहुत लोग जो है देखिए पढ़ने वाला जो शर्ट होता है वहाँ पे बहुत लोग सीट पढ़ लेता है, बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। इस तरह आपको नहीं पढ़ना है आज के इस वीडियो के बाद दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए SH से वो लिखेंगे शॉ, आर को छोड़ेंगे, टी का ट लिखेंगे और आर दोस्तों देखेंगे किसके पास जो है सटा हुआ है, तो टी के पास सटा हुआ है, यहाँ पे लगा देंगे रेफ की मात्रा, SHIRT शर्ट पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए
सी एच से लिखेंगे च, आर को रेप लगाएंगे पी पर, ठीक है, तो हो जाएगा चर्प, ठीक है, CHIRP चर्प, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 को देखिए ध्यान से, बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है आपको जो है देखते रहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या कहता है रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो दोस्तों आई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आई से पढ़ते हैं, देखिए आई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एफ से लिखते हैं दोस्तों फॉ लिखेंगे, और IRE को देखिए इसमें क्या करें दोस्तों आयर के रूप में करेंगे, ठीक है। जैसे आई पढ़ लिए और आर से होता है दोस्तों रॉ, हो जाएगा फायर, FIRE को पढ़ेंगे दोस्तों फायर। आपको याद रखना है कि अंतिम में दोस्तों IRE आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों आयर के रूप में करना है, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है, इतना याद कीजिएगा। कोई भी वर्ड दोस्तों आएगा आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। देखिए एफ से लिख देंगे फॉ लिख दीजिएगा, IRE को दोस्तों आयर पढ़िए, क्या हो जाएगा दोस्तों फायर, FIRE फायर मीन्स होता है आग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ, मैं इसका हिंदी नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी किसी और क्लास में आएगा, ठीक है। पहले आप दोस्तों इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना सीख लीजिए, इंग्लिश बढ़िया से पढ़ना सीख जाइए, लिखना सीख जाइए, तब आपको दोस्तों इंग्लिश का अर्थ भी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे HIRE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों हायर, WIRE वायर, TIRE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों टायर, ठीक है। हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे दोस्तों, FIRE को पढ़ते थे दोस्तों फिरे, फारे, बहुत लोग इस तरह पढ़ता है जो कि गलत तरीका है, ठीक है। और ये सब तरीका आप सोचते हैं दोस्तों थोड़ा हंसी लगती है, ठीक है, आपको भी हंसी आएगी, ठीक है। ये आप बचपन में क्या पढ़ते थे, पहले क्या पढ़ते थे दोस्तों, लेकिन आपको अंग्रेजी सीखने के बाद क्या आप पढ़ रहे हो, सारा मज़ा भी आएगा दोस्तों, पहले देखिए तो सही, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, जब किसी वर्ड में IE आए तो IE को बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से FIELD, तो दोस्तों FIE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों फी, एल से अदला डी का ड लिखेंगे दोस्तों फील्ड, IE की क्या पढ़ेंगे दोस्तों बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे BE का लिखेंगे दोस्तों बी हो जाएगा, और एल का लिखेंगे लॉ, और IE को दोस्तों बड़ी की मात्रा के रूप में, और एफ का लिखते हैं फ, क्या हो जाएगा विलीफ, ठीक है, BELIF विलीफ, ठीक है। उसके बाद देखिए SIEGE, तो सीज हो जाएगा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों सीज। चलिए उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ध्यान से सीखिएगा। जब किसी वर्ड में आई के बाद आई देखिए GST आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं, और GST में आया GS हमेशा साइलेंट रहता है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब देखिएगा FI, तो देखिए एफ को लिखते हैं फ, और ये रूल क्या कहता है दोस्तों, रूल को गोली मारिए, लेकिन मेरा रूल समझ लीजिएगा तो हमेशा के लिए सारे वर्ड्स में बहुत ही आसान तरीके से लगा लीजिएगा। मेरा रूल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एफ का लिखेंगे फ, और किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IGST आएगा उसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे। देखिए इसमें आइट जोड़िए ना, आइट हो जाएगा, तो हो जाएगा FIGST फाइट, मजा आया कि नहीं, बिल्कुल। चलिए LIGST, तो एल का लॉ लिखेंगे, IGST हो जाएगा दोस्तों आइट के रूप में, तो क्या हो जाएगा लाइट, तो LIGST क्या हो जाएगा दोस्तों लाइट। इसी प्रकार दोस्तों मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, इसलिए पढ़ा हूँ दोस्तों कि ये सारे रूल्स मैं खुद बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके पास प्रस्तुत कर सकूँ और आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा सकूँ। अब बताइए दोस्तों इसे एक एक नियम को बनाने में कितना मेहनत लगता है। देखिए NIGST, तो एन का नॉ लिख देंगे, और IGST को दोस्तों इसमें आइट जोड़ देंगे, हो जाएगा नाइट, NIGST नाइट। उसी प्रकार आप खुद से पढ़िएगा, एम का तो म लिख देंगे, और आप खुद जोड़िए म में आइट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा MIGST माइट। देखिए आप जहाँ भी हैं दोस्तों वहाँ अभी आपको बोलना ही पड़ेगा, बोलते रहिए। RIGST राइट, TIGST टाइट, क्लियर। चलिए रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब आई के बाद ND या ID आए तब भी आई को दोस्तों आई से पढ़ते हैं। देखिए एम से म लिखेंगे, IND को मिंड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, माइंड पढ़ा जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा माइंड। जैसे इसको समझाइएगा, देखिए एम का म लिखते हैं और अंतिम में आपको दिखेगा IND, तो इसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों आइंड के रूप में। तो देखिए आ की मात्रा जोड़िए और END को इंड लिख दीजिएगा, हो जाएगा माइंड, क्लियर।
उसी प्रकार का देखिए एफ का फ लिखेंगे और इसमें आइंड जोड़िए, क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइंड। ठीक है, बस देखते रहिए, BIND बाइंड, CHILD चाइल्ड। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं और बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में, रूल नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या और एस के बाद ION आए तो आई को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अ के रूप में करते हैं, या इसका उच्चारण ही नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए ATTENTION को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अटेंशन। TION को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सन पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सन पढ़ा जाएगा, ION को सन पढ़ा जाएगा। क्लियर, तो देखिएगा ATTEN तो अटेन और TION को सन, अटेंशन। क्लियर, उसको देखिए CREATION क्रिएशन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्रिएशन, क्रिएशन, वो तो क्रिएशन पढ़ लेते नहीं, क्रिएशन, CREA क्रिएशन। MENTION मेंशन, मेंटन नहीं पढ़ेंगे, मेंशन, टी को साइलेंट यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, मेंशन। उसके बाद देखिए TENCION टेंशन, PENCION पेंशन। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया A, E और I के उच्चारण के नियम इस क्लास में मैंने बता दिया। इसके नेक्स्ट क्लास में दोस्तों O और U के उच्चारण के नियम मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी नया वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखिए और आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों आप इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।